हेलो एवरीवन, सॉलिड का थर्ड सेक्शन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम करेंगे 9 चैप्टर द कॉनिकॉइड। तो सबसे पहले इसमें आपके पास डेफिनेशन है कुछ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जनरल इक्वेशन कौन सी होगी सेकेंड डिग्री की? द लोकस ऑफ जनरल इक्वेशन दिस। इस टाइप की इक्वेशन हम पहले भी कर चुके हैं ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड इज कॉल्ड कॉनिकॉइड और ए क्वाड्रिक। किस टाइप की इक्वेशन होगी? ए एक्स स्क्र बी वाई स्क्र प्लस सी जेड स्क्र 2f वाई जेड 2g जेड एक्स 2h एक्स वाई 2u एक्स प्लस 2v वाई प्लस 2w जेड प्लस डी इक्वल टू 0। सेकेंड डिग्री की है एक्स वाई जेड में, तो इसको आप क्या बोलोगे? तो कॉनिकॉइड बोलोगे या बोलोगे क्वाड्रिक। ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे एक और नोट बताया कि जो कॉनिकॉइड है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। A conicoid can be determined so as to pass through the 9 given points, no 4 point which are coplanar। कि कॉनिकॉइड जो है वो आपका 9 पॉइंट से पास कर रहा होता है जिनमें से कोई भी 4 पॉइंट कोप्लेनर नहीं होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और साथ में फिगर भी बना के दी हुई है कि जैसे आपके पास एलिप्सॉइड है उसकी इक्वेशन कैसी बनेगी। 3D में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस सी स्क्र इक्वल टू 1, ये होगा एलिप्सॉइड और उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है 3D में। ठीक है। आप सपोज कर सकते हैं, अगर आपको एग्जांपल चाहिए एलिप्सॉइड का, तो जो एग होता है ना, जो एग होता है वो एग आपका एलिप्सॉइड शेप का होता है। ठीक है। 3D में होता है, वो भी इसको मेजर कर सकते हो इस टाइप से। तो वो शेप आप सोच सकते हो कि वो किसकी होती है? एलिप्सॉइड शेप है एग की। और इसी तरह से आपके पास कुछ और इक्वेशन भी दी हुई है, इनको एक बार रीड कर लेना। ठीक है। जस्ट आपको रीड करनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। इनको थोड़ा सा ध्यान रखना कि हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट होगा तो यहाँ पे एक जगह माइनस आ जाएगा। हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट होगा तो देखो यहाँ पे 2 माइनस आ रहे हैं। ठीक है। कोन होगा तो राइट हैंड साइड में 0 1 माइनस है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, नेक्स्ट है इलिप्टिकल पैराबोलॉइड। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट का आ रहा है। जब हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, कांस्टेंट सेम रहेगा। इसी तरह से इलिप्टिक सिलेंडर है, हाइपरबोलिक सिलेंडर है। ठीक है। इनको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के साथ याद रखना कि ये तीनों पहले तो एक जैसे हो जाएंगे। कोन में कांस्टेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड में जेड स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही है, 2z बाई में c आ रहा है। ठीक है। ऐसे सिलेंडर में यहाँ पे 1 आ जाएगा। पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन में आ जाएगा इक्वल टू 0 और बीच में आएगा नेगेटिव का साइन। नेक्स्ट देखो सेंट्रल कॉनिकॉइड। सेंट्रल कॉनिकॉइड क्या होगा आपके पास? ए कॉनिकॉइड हुज ऑल कोड्स थ्रू द ओरिजिन आर बाइसेक्ट एट द ओरिजिन इस कॉल्ड द सेंट्रल कॉनिकॉइड। कि जिसकी जितनी भी कोड अगर हम लें ओरिजिन से पास करने वाली, तो वो ओरिजिन पे बाइसेक्ट कर रही हों, यानी कि ओरिजिन से दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे हों, तो वहाँ पे आपका क्या बनता है? सेंट्रल कॉनिकॉइड बनता है। और यहाँ पे इन्होंने एक और चीज बताई है, द ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ द कॉनिकॉइड एंड द इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड व्हेन दिस। कि जो ओरिजिन होता है वो सेंटर होगा कॉनिकॉइड का, और अगर आप उसकी इक्वेशन में अगर उसकी इक्वेशन में x को माइनस x से रिप्लेस करो, y को माइनस y से रिप्लेस करो, z को माइनस z से रिप्लेस करो, तो उस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ इन्होंने जनरल इक्वेशन बना के दी हुई है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके पास जनरल इक्वेशन है सेंट्रल कॉनिकॉइड की। आप इसमें रख के भी देख सकते हो। अगर आप x की जगह पे माइनस x रखो तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस सेम होल्ड फॉर y एंड z। तो यहाँ पे अगर हम x y z में किसी को भी नेगेटिव से रिप्लेस करें तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इक्वेशन एज इट इज रहेगी। तो ये हो गया आपके पास सेंट्रल कॉनिकॉइड। नेक्स्ट है हमारे पास टू शो दैट द ओरिजिन बाइसेक्ट ऑल द कोड इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड की इक्वेशन दी है विच पास थ्रू इट। बस इसको एज इट इज़ लर्न करके रख लेना, इसकी इतनी कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर देखना है तो एक बार देख सकते हो कि जो ओरिजिन है वो ऑल कोड को बाइसेक्ट करेगा। ये जो अभी हमने डेफिनेशन में बताया, ये आपके पास इलिप्सॉइड की इक्वेशन है। x1 y1 z1 कोई भी पॉइंट ले लिया इस पर, तो उस पॉइंट के लिए इक्वेशन ये बनेगी, क्योंकि वो इलिप्सॉइड के ऊपर कहीं पॉइंट है। जो ये ए पॉइंट लिया इलिप्सॉइड पे लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उन पॉइंट को इस इक्वेशन में रख दो। अब यहाँ पे नेगेटिव वाला भी रख दो। अभी हम नेगेटिव वाला रख रहे हैं कि इसको x1 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? माइनस ऑफ x1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। y1 स्क्वायर को माइनस ऑफ y1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसे z को भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ये होल्ड कर रही है, मतलब सॉरी सेटिस्फाई कर रही है इलिप्सॉइड की इक्वेशन को। तो यानी कि ये वाला जो -x1 -y1 -z1 पॉइंट है, ये भी किस पे लाई करेगा, इसी इलिप्सॉइड पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। लेकिन अगर हम ए डैश का मिड पॉइंट देखें तो वो क्या बनेगा, ओरिजिन बन रहा है। तो जो हमने ये लाइन लिया मिड पॉइंट ओरिजिन है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि यहाँ पे था मान लो x y z, यहाँ पे क्या बना -x -y -z, और बीच में क्या था ओरिजिन। तो यानी कि ओरिजिन जो है वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों साइड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जितना यहाँ पे पॉजिटिव है उतना ही यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो इलिप्सॉइड आपका क्या बना, सेंट्रल कोनिकॉइड बना। नेक्स्ट देखो इसमें जो हमें डिस्कस करना है, इलिप्सॉइड रिवोल्यूशन। हमारे पास ये इलिप्सॉइड की इक्वेशन है। अगर यहाँ पे a² = b² हो जाए, इन कांस्टेंट का काम है कि या तो ये पहले वाला दूसरे के इक्वल हो जाए, या फिर और है बीच में, ध्यान रखना एक हो जाए बेशक, b² = c² हो जाए, या फिर c² = a² हो जाए। तो हमारे पास वो क्या बनेगा, इलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। a² = b² और b² = c² और c² = a², कोई भी हो जाए तो वो बनेगा इलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग ऑफ ए लाइन एंड सेंट्रल कोनिकॉइड। ऐसा हम पहले कौन में भी कर चुके हैं, सेम वही चीज़ें यहाँ पे कोनिकॉइड के लिए करेंगे, वही पैटर्न होंगे, वही तरीका होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन फाइंड आउट करना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना, टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करना, टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करना, वही सब चीज़ें करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले हम कौन के लिए कर रहे थे, हम यहाँ पे कोनिकॉइड के लिए करेंगे, पैटर्न भी वही फॉलो होगा। बट अब बात कर लेंगे 3D में। A line through a given point meet a central conicoid this in P and Q, find the point of intersection। कि ये हमारे पास कोई भी A पॉइंट है जो मीट कर रहा है कोनिकॉइड इसको P और Q पे, ठीक है। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। ये हमारे पास कोनिकॉइड की इक्वेशन है, ये पॉइंट है A, ठीक है। यहाँ से पास करती हुई कोई भी लाइन जो जा रही है वो किस फॉर्म की होगी, अगर हम LMN उसके डायरेक्शन को साइन ले, पॉइंट ये है तो हमारे पास ये बनेगी लाइन, ठीक है, जो इन पॉइंट से पास कर रही होगी। अब अगर हम इन पे कोई पॉइंट देखें कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट कौन सा होगा, आर्बिट्ररी पॉइंट, तो हम क्या करते थे, =R लेते और वहाँ से x y z निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर ये पॉइंट हमने क्या कहा कि ये वाला पॉइंट आर्बिट्ररी पॉइंट और ये वाली लाइन यहीं से ड्रॉ करी है, तो ये वाला पॉइंट इस कोनिकॉइड पे भी लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट को इस कोनिकॉइड की इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन रख के ये कैसी आएगी, जब आप यहाँ से ओपन करोगे r² में इक्वेशन आएगी, तो ये इक्वेशन आपकी r² में क्वाड्रेटिक आ जाएगी। तो r की 2 वैल्यू आएंगी, वो वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये क्या हो जाएंगे, आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया है, नोट दिया साथ में, अ कोड ऑफ अ सेंट्रल कोनिकॉइड विच पास थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। अगर ये कोड हमारी सेंटर से पास कर रही है तो ये क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ लाइन एंड अ कोनिकॉइड। कंडीशन क्या बनेगी कि यहाँ से जो आपके पास r² में क्वाड्रेटिक आई है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, b² - 4ac, ठीक है। अगर आपको टेंजेंसी की कंडीशन चाहिए तो यहाँ से आपको ज़्यादा ईजी रहेगा कि जो यहाँ पे आता है वहाँ से क्या कर दो, b² - 4ac = 0 कर दो, ये बनेगा आपके पास इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से 4 कांस्टेंट को कॉमन ले लिया और बची हुई आपके पास क्या आ गई, कंडीशन आ गई। तो यहाँ से कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये वाला पार्ट पता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट देखो टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन क्या बनेगा, द लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ ए सरफेस इज नोन एज टेंजेंट प्लेन एट दैट पॉइंट ऑन द सरफेस। जहाँ से आपकी टेंजेंट लाइन पास कर रही होंगी वहाँ पे आपका एक प्लेन बनता है, तो उन सभी पॉइंट्स का लोकस, ठीक है, आपके पास क्या बनेगा, टेंजेंट प्लेन बनेगा। जहाँ से आपकी टेंजेंट लाइन पास कर रही होंगी उसके सारे पॉइंट का लोकस, ठीक है, सॉरी सारे नहीं, एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। वो एक पॉइंट पे क्या बना रही होंगी, प्लेन बना रही होंगी, ठीक है। और वहाँ से आपका क्या बनेगा, उस पॉइंट का लोकस क्या बनेगा, टेंजेंट प्लेन बनेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैसे निकाल लोगे आप, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन दिस
ऑफ द कोनिकॉइड दिस। ये आपके पास कोनिकॉइड दिया हुआ है, इस पॉइंट के लिए आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसके लिए डायरेक्ट ये लर्न करके रखो यहाँ पे, ये है कंडीशन जिसके लिए क्या बनेगा, कंडीशन फॉर द लाइन 2 टू बी अ टेंजेंट टू द कोनिकॉइड 1। ये फर्स्ट हमारे पास क्या आई है, अभी कंडीशन आई है कि ये वाली जो हमारे पास लाइन है ये इसके ऊपर टेंजेंट कब बनाएगी, उसके लिए कंडीशन आई है। एलिमेंट लाइन के डायरेक्शन को साइन है, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, x1 y1 z1 आपके पॉइंट है जिनके लिए आपको टेंजेंट फाइंड आउट करना है। और वो इक्वेशन आपके पास क्या होगी टेंजेंट प्लेन की, ax x1 प्लस बी वाई y1 प्लस सी जेड z1 इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर आपके पास एलिप्सॉइड है यहाँ पे ये एलिप्सॉइड गिवन है, तो टेंजेंट प्लेन जो होगा x1 y1 z1 पे वो ये होगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, डिनोमिनेटर वाले तो ये सेम रहेंगे, ऊपर एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा x x1, वाई स्क्वायर की जगह पे y y1 और जेड स्क्वायर की जगह पे z z1। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टू फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन शुड टच द कोनिकॉइड दिस, ठीक है, कि अब प्लेन ये कब टच करेगा इसको, उसके लिए कंडीशन फाइंड आउट करनी है, टच कर रहा होगा उसकी कंडीशन। कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, ये गिवन है। बेसिकली हमें निकालना क्या है कि ये प्लेन इस कोन को टच करे, वो कंडीशन निकालनी है कि ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे कि ये इसको टच करे, ठीक है। और जब कोई भी प्लेन किसी भी कोन को या फिर किसी कोनिकॉइड को टच करता हुआ जाता है तो वो क्या बनता है, टेंजेंट प्लेन बनता है ना, टेंजेंट प्लेन भी टच करता हुआ जाता है, ठीक है। तो हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ही निकाल रहे हैं अगर देखा जाए तो यहाँ पे। तो ये हमारे पास प्लेन गिवन है, ये कोनिकॉइड गिवन है, हमने ले लिया x1 y1 z1 कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा होगा कोनिकॉइड के, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि जो पॉइंट के लिए टच कर रहा है वो क्या बनता है हमारे पास, टेंजेंट प्लेन बनता है। और टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन इस कोनिकॉइड के लिए अभी हमने की है, ये बनती है। तो यानी कि अगर हम टेंजेंट प्लेन देखें इस कोनिकॉइड का, तो वो इस पॉइंट के लिए x1 y1 z1 के लिए क्या बनेगा, ax x1 प्लस बी वाई y1 सी जेड z1 इक्वल टू 1, ये बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला प्लेन थर्ड वाला और ये वाला प्लेन दोनों सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, क्योंकि टेंजेंट प्लेन भी टच करता हुआ जाता है और ये भी हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट के लिए टच करता हुआ जा रहा है। तो दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो दोनों के कोफिशिएंट को क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों के कोफिशिएंट कंपेयर कर दो। यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या आएगा, ax1, वहाँ से आएगा l, y का by1 m, यहाँ से z का cz1, यहाँ से n, ठीक है। यहाँ से कॉन्स्टेंट भी 1 p। अब यहाँ से क्या निकाल दो, x1 y1 z1 निकाल लो, x1 y1 z1 निकालो। अब ये पॉइंट टच करता हुआ जा रहा है इलिप्सॉइड को, ये हमारे पास मान लो कोई भी इलिप्सॉइड है, जनरल वैसे लेक्चर में। अब ये कोई भी प्लेन टच करता हुआ जा रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है वो पॉइंट यहीं पे तो लाई कर रहा होगा इसी कोनिकॉइड पे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि टेंजेंट प्लेन भी टच करता हुआ जाता है, इसके लिए भी वो कंडीशन निकाल रहे हैं कि जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, अगर वो टच कर रहा है तो वो कोनिकॉइड पे लाई कर रहा होगा। और उसके हमें पॉइंट्स मिल गए जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा था। तो ये वाले किसको सेटिस्फाई करेंगे, कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जिस बिकॉज टच कर रहे हैं उसको। तो इन पॉइंट को इस कोनिकॉइड में रख दो, तो इनको यहाँ पे वैल्यू रख दो, ठीक है। ये हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, यहाँ से आपके पास क्या आया, कैंसिल होके यहाँ पे आएगा a स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा b स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा c स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे l स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे क्या बनना होगा, एक पार्ट कर देती हूँ मैं, a l स्क्वायर a स्क्वायर p स्क्वायर, कितना बचा l स्क्वायर बाय में a, p स्क्वायर सब में आएगा तो उसको कॉमन लेके राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस ए प्लस एम स्क्वायर प्लस बी प्लस एन स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज दिस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये जो हम लेके चले थे, x1 y1 z1 था ना हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इसकी वैल्यू क्या है, एल बाय में ए पी, एम बाय में बी पी, एन बाय में सी पी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट प्लेन टू द सेंट्रल कोनिकॉइड पैरेलल टू द प्लेन दिस। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये कोई कोनिकॉइड है, ठीक है। हमें इसके दूसरे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो कि इस प्लेन के पैरेलल हो।
अब हमारे पास कोई भी प्लेन अगर हम इसके लिए पैरेलल ले तो सिर्फ कांस्टेंट का ही डिफरेंस आता है पैरेलल प्लेन में, तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे p ले लिया। और हमें पता है कि अगर कोई भी हमारे पास प्लेन टच कर रहा है कोनिकॉइड को तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर वो टच कर रहा है। तो हमने यहाँ पे इन प्लेन के लिए, इस वाले प्लेन के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई करा दी। अब यहाँ पे p की वैल्यू निकाल लो, इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा और साथ में क्या आएगा प्लस माइनस आएगा, और p की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो तो ये क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट प्लेन जो कि इनके पैरेलल हैं। ठीक है, आज वाले में यही बेसिक करते हैं, बस एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।